मिर्जा जेलमी ने ये बात की है। माँ के बारे में ये कह देना कि माँ की शैवे, माँ को कोई शय नहीं समझता, माँ की कोई हैसियत कोई औकात नहीं है। फिर ये बात कर देना कि माँ बाप अपने चक्रों में थे तो अल्लाह ने औलाद दे दी। ये कितनी घटिया और गलीज बात है। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के बंदे की तकरीर भी नहीं सुननी चाहिए, बचना चाहिए। वो आवाम को अपने माँ बाप का नाफरमान बनाना चाहते हैं। मैं दूध नहीं बख्शांगी, वो तेरा दूध तो है ही नहीं था, तुम तो अपने चक्रों में थे, अल्लाह ने औलाद दे दी। हज़रत एक साहिब अपने वीडियो क्लिप में ये कह रहे थे कि माँ की शैव, तो क्या ऐसे जुमले कहना दुरुस्त है या फिर इनके बारे में कोई वईद है तो ये बता दें। मिर्जा जेलमी ने ये बात की है। माँ के बारे में ये कह देना कि माँ की शैवे, ये माँ की सरी बेदबी है और कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। मिर्जा जेलमी ने इसमें जो ये बात की है ना, उसमें गोया उसने अपनी माँ की शान बयान की है। वो ये कहना चाहता है कि माँ की शैवे यानी कि मैं माँ को कोई शय नहीं समझता हूँ, यानी कि उसने बताया कि माँ को कोई शय नहीं समझता, माँ की कोई हैसियत कोई औकात नहीं है। आगे चल के जो उसने बात की ना कि माँ बाप अपने चक्रों में थे तो अल्लाह ने औलाद दे दी, इसमें गोया वो अपनी हालत और कैफियत बयान कर रहा है। बहुत गलत जुमला है ना। बिल्कुल ये गलत बात है। कोई साहिब अकल बंदा अपने माँ बाप के बारे में ऐसी बात कर सकता है? वो इंडिया का एक बंदा था ना, तो लड़का, उसने अपने माँ बाप पर अदालत में दावा कर दिया कि माँ बाप अपने चक्रों में थे तो उन्होंने मुझे क्यों पैदा किया। गोया कि मिर्ज़ा साहब भी अपने माँ बाप पर नाराज़ हैं कि वो अपने चक्रों में थे तो मुझे मजबूरन दुनिया में आना पड़ा। वरना एक सही उल अकल बंदा इस तरह की बात माँ बाप के बारे में कैसे कर सकता है? जबकि कुरान पाक में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर फरमाया कुल्लाहुमा कौलन करीमा, माँ बाप से मोहब्बत वाली बात करनी है, अदब वाली बात करनी है। माँ को ये बंदा कह दे माँ तू की शय में, ये मोहब्बत वाली बातें हैं। फिर माँ को बंदा कह दे माँ बाप अपने चक्रों में थे, तो कितनी गलीज़ और घटिया बात उन्होंने की है। 4 मरतबा अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया बिल वालिदैन ihsana, माँ बाप के साथ एहसान से पेश आना है, मोहब्बत करनी है, अदब करना है। ये आप आवाम को अदब सिखा रहे हैं या नौजवान नस्ल को पैगाम दे रहे हैं? वो तो पहले अपने माँ बाप की नाफरमानी के अंदर मुलव्वस होते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो ये आप इस्लाम की अक्कासी उनके सामने तर्जुमानी पेश कर रहे हैं कि माँ को ये कहा जा सकता है माँ की शय है। ये आप अपने आवाम को बतलाना चाहते हैं कि जनाब माँ तो कोई शय नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। यूरोप का निज़ाम इधर आप कायम करना चाहते हैं। इस्लाम ने माँ को इतना दर्जा दिया, वो तो पहले ही अंग्रेज़ जो है सारे वो उठा करके अपनी माँओं को ओल्ड हाउसेस के अंदर छोड़ आते हैं। आप इस्लाम की तर्जुमानी ये कर रहे हैं लोगों के सामने, जो हमारी नौजवान आवाम पहले अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी से भाग रही है, उनको आप इतना बेभाग बनाना चाहते हैं कि उनसे ये कह दें जी माँ की शय है। तो ये सही बेदबी वाला कौल है। एक सही उल अकल बंदा इस तरह के जुमले अपनी माँ के बारे में नहीं कह सकता। फिर ये बात कर देना कि माँ बाप अपने चक्रों में थे तो अल्लाह ने औलाद दे दी, ये कितनी घटिया और गलीज बात है। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के बंदे की तकरीर भी नहीं सुननी चाहिए, बचना चाहिए। वो आवाम को अपने माँ बाप का नाफरमान बनाना चाहते हैं। वो माँ जिसके बारे में सरकार जाने आलम ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों तले है, फाइनल जन्नत तहत रिजलिहा, और वो जन्नत कि जिसके बारे में सरकार जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौदिउ सौतिन फिल जन्नति खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, फरमाया जन्नत में एक कोड़ा, फरमाया कि जन्नत की इतनी सी जो जगह है ना वो दुनिया व मा फीहा से बेहतर है। उस जन्नत को उठा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ के कदमों में रख दिया। यानी कि अगर माँ राजी है तो बेटा जन्नत में जा सकता है। गोया के माँ के राजी होने पर मौकूफ़ कर दिया जन्नत में जाने को। तो फिर ये माँ को, जो माँ की राजी हुए बगैर बेटा जन्नत में नहीं जा सकता, उस माँ की कोई हैसियत नहीं है, उस माँ की कोई औकात नहीं है। उस माँ को ये कहा जा सकता है माँ तू की शय में। फिर देखिए हदीस मुबारक में सरकार जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद करने से अफजल माँ की खिदमत को करार दिया है। आला हज़रत बेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर लिखा, फरमाते हैं नफली हाज करने से ज़्यादा उला ये बंदा अपनी माँ की खिदमत करे। बल्कि सरकार ने हदीस मुबारक का मफहूम ये है कि अगर माँ कह दे ना बीवी को छोड़ देना है तो छोड़ देना है, माँ कह दे माल को छोड़ देना है तो छोड़ देना है। ये माँ की कदर व कीमत बयान फरमाई ये माँ की हैसियत है। बल्कि हदीस मुबारक के अंदर मौजूद है जिससे उसकी माँ नाराज़ हो गई। हदीस मुबारक में सरकार ने फरमाया 3 बंदे जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। उनमें एक वो है जो अपने माँ बाप को सताने वाले हैं। तो जो माँ बाप को सताने वाला है वो जन्नत में नहीं जा सकता है। तो क्या माँ इससे खुश होगी अगर कोई बंदा माँ से ये कह दे माँ तू की शय में? इससे माँ राजी होगी? बल्कि माँ का तो दिल टूट जाएगा। जिस बेटे को मैंने परवान चढ़ाया, 9 महीने अपने पेट में रखा, वो एक नुत्फा था, नुत्फे से अल्लाह ने उसको गोश्त का टुकड़ा बनाया, उस गोश्त को फिर हड्डियाँ बनाई, फिर उस हड्डियों पर दोबारा गोश्त चढ़ाया, फिर उसको इंसान बनाया। बल्कि उसको इंसान बना करके फिर माँ ने ज़माने के सामने उसकी तरबियत करके उसको पेश किया। आज वो बेटा जवान होकर माँ को कह रहा है माँ तू की शय है।